सो नाउ एक आईपीओ आया टेक्नोलॉजी का काफी दिनों बाद, जिसका नाम है ट्रेक्सन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। अब देखिए यहाँ पर कई सारी वजह हैं जिसको देखकर यहाँ पर अवॉइड करना इस आईपीओ को काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम जो की पॉइंट डिस्कस करेंगे वो टोटली अगर हम बताएं तो थोड़े से नेगेटिव ज्यादा है, लेकिन पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो वो एक ही दो निकलते हैं, बाकी कुछ भी पॉजिटिव इस आईपीओ में नहीं निकलता है। तो समझ लेते हैं। तो भैया ऑफर प्राइस जो है वो 75 रुपए से 80 रुपए अब आपका है भाई। कट ऑफ प्राइस आप 80 रुपए लगा रहे हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, आईपीओ आपको ज्यादा मिलने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। 75 रुपए की अगर आप जो आप चलते हैं तो फिर उसमें मुश्किल रहता है। लेकिन देखिए ये एक लौता जो है ना, ये प्राइस पॉइंट ही आपका एक प्लस पॉइंट है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी अब टोटल हम आ जाते हैं भाई जो इसका रियल है वो उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए कोई भी आईपीओ अगर आप लगाते हो तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी वैल्यूएशन। क्या वो आप राइट वैल्यूएशन पर आप खरीद रहे हो तो आपको वो रिटर्न देने के लिए तैयार है, अदरवाइज वो आपको लॉस मेकिंग कंपनी है भैया, लॉस में आपको ले जा सकती है। अब समझते हैं डिटेल में। ये कुछ भी समझने से पहले कंपनी का काम समझ लो, ये करते क्या है। देखिए ये ज्यादा कुछ नहीं करती, ये डेटा बेचते हैं एक्चुअल में। अब देखिए होता क्या है, कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया ट्रेक्सन। उसमें क्या है कि भैया आपका जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका डेटा है, यानी कि अगर किसी कंपनी को डेटा चाहिए किसी कंपनी का तो भैया उसका डेटा ये प्रोवाइड करवा देंगे। और यही इन्होंने कहा है 550 मिलियन वेब डोमेन्स जो हैं वो इनके जो इन्होंने स्कैन कर रखे हैं, तो इन्हें डाटा जो है ना 550 मिलियन साइट्स का जो है ना वो डेटा निकाल कर रखा है अपने पास। अब किसी भी एक कंपनी को लाइक जियो को अभी डेटा चाहिए किसी कंपनी का, तो जियो इनको कांटेक्ट करेगी और भैया इनसे डेटा लेगी, और वो डेटा जियो अपना जो है जो कुछ भी करे उस डेटा से वो करती रहे, लेकिन इससे उनको बेनिफिट मिलने वाला है। ट्रेक्सन को इससे बेनिफिट मिलता है। तो कुल मिलाकर डेटा बेचने का काम है। कुल मिलाकर यहाँ पर जियोग्राफिक की बात करें कहां कहां पर है, तो कुछ 50 देशों में ये प्रेजेंट है, और 50 देशों के क्लाइंट जो है ना वो इनके जो पूरा जो डेटा है वो खरीदने का काम करते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी की बात करें तो भैया 1 रुपए पर इक्विटी शेयर पर आ रहा है ये शेयर, यानी कि आपका 10 की फेस वैल्यू नहीं है, आपकी 1 की है। कभी आगे चलकर ये स्प्लिट नहीं हो सकता है। यहां पर ध्यान रखिए जीएमपी क्या कह रहा है भैया, ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड प्रीमियम है 5 से 7 रुपए ऊपर खुलने का। बस यहां पर आपको लमसम एक लॉट पर 1000 रुपए का मुनाफे की बात करी जा रही है, इससे ज्यादा मुनाफे की बात नहीं करी जा रही है। अब भैया नेगेटिव पॉइंट में आप अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, जो किसी भी कंपनी को अप एंड डाउन करवा सकती है, किसी भी स्टॉक को अप एंड डाउन करवा सकती है। माइनस में 0.48 माइनस में अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी ने सीधे कह दिया कि भैया यहां पर ना हम कोई भी प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। साफ सी बात है, अब 10 साल हो गए लेकिन आप प्रॉफिटेबल में क्यों नहीं आए, ये एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंट हमको करता है। दूसरा यहां पर नेगेटिव पॉइंट अगर आप देखिए कंपनी के फाइनेंशियल, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं वैल्यूएशन दिखाऊंगा किस, अगर ये 75 रुपए 80 रुपए पर आती है कंपनी, एकदम फ्लैट लिस्ट होती है, तो भी इनका मार्केट कैप ना इनके नेट सेल से कई गुना है। तो मैं आपको दिखाता हूं, तो 2022 मार्च के हिसाब से 65 करोड़ की सालाना की नेट सेल है, यानी कि साल में ये 65 करोड़, यानी 4 का डिवाइड कर दो तो पर क्वार्टर यहां पर जो है आपका समथिंग 17 करोड़ के आसपास का ये एक एवरेज मान के चलते हैं, एक 17 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कुछ पता नहीं है। तो भैया टोटल पूरे साल का ये है आपका रेवेन्यू, और 4 करोड़ का 4.5 करोड़ का घाटा है, और इनके पास असेट्स हैं 54 करोड़ के। आईपीओ का साइज है 308 करोड़ का, और अगर हम प्रोमोटर की स्टेक देखें, प्रोमोटर इस कंपनी में 50.93% होल्ड करते हैं, और ये आईपीओ के लिस्टेड होने के बाद ये 35.65% प्रोमोटर की स्टेक रह जाएगी इस कंपनी में। बाकी सब जो है वो इनके जो वेंचर्स हैं, जो बड़े बड़े सिक्वोया कैपिटल है, उनके पास इनकी स्टेक्स है, तो वो तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है इस आईपीओ के बाद। तो अभी देखिए यहां पर वैल्यूएशन का अंदाजा लगाइए, लमसम ये 15% के आसपास स्टेक जो है ना वो बेच रहे हैं। 15% की इन्होंने रेट लगाया 308 करोड़ के हिसाब से, यानी कि पर 1% का इन्होंने वैल्यूएशन रखी है 20 करोड़ मान के चलते हैं, 20 करोड़ के आसपास की मान के चलते हैं। तो 1% की इनकी वैल्यू 20 करोड़ है, यानी कि अगर हम 100% का टोटल देखें तो 2000 करोड़ की वैल्यूएशन निकलती है इस कंपनी। तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो 2000 करोड़ की वैल्यूएशन लगा रहे हैं
ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज की, यानी कि अगर 80 रुपए पर आता है ये आईपीओ, 80 रुपए पर लिस्ट होता है तो 2000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ लिस्ट होगी और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कुछ है नहीं और नेट सेल 65 करोड़ की है मात्र पूरे साल में। तो अब आप क्या सोचते हैं? अगर मेरा अंदाजा ये सही है, ये कैलकुलेशन सही है, तो इस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा महंगा। अगर मेरी कैलकुलेशन ख़राब है तो भैया इस हिसाब से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि भैया कैलकुलेशन जो है वो एकदम ठीक बैठ रही है। लेकिन आगे क्या होता है पता नहीं है, लेकिन ये अपना अनुमान है, तो इस पर आप गौर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसको अगर आप साइड में कर दो ना, तो फाइनेंशियल से ही हमें पता चलता है कि लॉस मेकिंग कंपनी है। और भैया जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी लिस्ट हुई है वो एक भी लॉस मेकिंग कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी अभी तक मार्केट के अंदर। टेक्नोलॉजी कंपनी की बात कर रहा हूं, ना कि नायका वगैरह वगैरह, इनकी नहीं बात कर रहा हूं मैं। कुल मिलाकर अगर आप फाइनेंशियली भी देखो तो फाइनेंशियल बहुत वीकेंड है। तो भैया किसी भी आईपीओ को हिट करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर ज्यादा मैं यहां पर फोकस करता हूं, टेक कंपनी के अगर आईपीओ देखें तो ये उनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बनी रहती है। लेटेंट व्यू का आईपीओ आया था, 185 का प्राइस रखा था, ओपन का हुआ था 506 रुपए पर। तो कितना बम्पर ओपनिंग हुई थी, क्योंकि यहां पर जो है डेटा साइंस का स्टॉक था, डेटा साइंस का एक लौता कंपनी यहां पर लिस्ट होने वाली थी, तो भैया ये था उसके अंदर। लेकिन ट्रैक्सन में वो चीज नजर नहीं आती है। आगे भले ही आपको, अगर आपको लगता है पूरा एनालाइज कर लो, तो मेरा मानना यही है आईपीओ के बाद खरीदे ज्यादा बेहतर है। अभी यहां पर रिस्क ज्यादा लगता है इस आईपीओ के अंदर। बाकी जो मेरी कैलकुलेशन थी जो मार्केट कैप निकालने की, वो ठीक है या नहीं है वो तो आप छोड़ दो, वो आप छोड़ दिए, वो हमारा अनुमान है, क्योंकि हमारा अनुमान जो है वो कोई वैलिड रखता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप फाइनेंशियल को भी लेके चलेंगे तो फाइनेंशियल बहुत वीक है, तो कहीं से भी आईपीओ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है कि एक अच्छी वैल्यूएशन पर ये ठीक ठाक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म्स जो है वो उन्होंने अवॉइड करने के लिए ही कहा है ट्रैक्सन के आईपीओ को। तो आपका क्या मानना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। अगर मेरा कुछ गलती हो गई इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको लगता है आपको कुछ समझ रहे हैं इस आईपीओ के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।